नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अपने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया था, शहद कि जो शहद है कैसे बनता है, इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा और कमेंट करा कि जो ये हम शहद खाते हैं ये कैसे पता लगेगा कि ये शहद मिलावटी है या शुद्ध है, हमें कैसे पता लगेगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि शहद कैसे बनता है, अलग अलग कुछ मिलता है, लेकिन लोगों ने हमसे ये पूछा कि ये जो शहद है वो मिलावटी है, शुद्ध है, कैसे पता लगेगा। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि जो हम शहद इस्तेमाल करते हैं वो मिलावटी है या शुद्ध है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। दोस्तों, आप जानते हैं भारत में अगर हम रहते हैं तो भारत वाले कई बार बदनाम है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलावटी होती हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें अमेरिका की करें, अगर हम अमेरिका के किसी सुपरमार्केट से इसी शहद को खरीदते हैं तो क्या आप जानते हैं वहाँ पे 76% जो प्रतिशत शहद होता है वो नकली होता है। फिर वहीं पे बात आ जाती है, तो क्या जो हमें शहद मिल रहा है वो नकली है। तो दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि जो ये शहद होता है वो जो मार्केट में मिलता है वो क्या होता है। देखिए, नॉर्मली जो हम मार्केट से शहद खरीदते हैं, जब शहद की कंपनियां उस शहद को बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, उस शहद को बनाने के लिए सबसे पहले जो मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकाला जाता है उसको वो फिल्टर करती है। लेकिन क्या होता है, जब वो शहद को फिल्टर करती है तो उसमें जो उसमें खनिज होते हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो देखने के लिए कंपनियां दावा करती हैं कि आपके पास जो शहद आ रहा है वो बहुत शुद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। उसमें वो बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, नाश हो जाता है और हमें लगता है कि हम जो खा रहे हैं शायद वो शुद्ध है। दूसरा क्या करता है, कई बार कंपनियां क्या करती हैं, इसी शहद के बनाने के लिए क्या करती है, वो उसमें कॉर्न को आप समझते होंगे, भुट्टा कॉर्न का जो रस होता है उसको वो मिलाती है, जिसका स्वाद कुछ शहद के जैसा ही होता है, शहद के सिरप जैसा ही होता है। वो क्या करती हैं, आपके लिए वो प्योर शहद है, जबकि वो क्या करती है, उसमें कॉर्न का रस मिला देती है, जो वही स्वाद वही कंसंट्रेशन देता है जो एक शहद का होता है। तो आपके लिए आप जो मार्केट से खरीद रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन सही बात क्या है, वो शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारी अशुद्धि है। अब हम फिर से वहीं पे आते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो आपको शहद खा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है, एक तो पहली बात क्या है कि एकदम एग्जैक्टली प्योर शहद तो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शहद को निकालते हैं हम, लेकिन फिर भी जो सही जो एग्जैक्ट शहद होता है, जो मिलावटी नहीं होता, वो कैसे पता लगता है। अगर हम बात करते हैं शहद की, तो शहद क्या होता है, आपको पता है शहद बहुत मीठा होता है, उसमें सुक्रोज है, लैक्टोज है, डेक्सट्रोज नाम का शर्करा होती है जो उसको मीठा बनाती है। अगर हम इसको रख दें, स्पेशली जब ठंडक का सीजन, कई बार क्या होता है, हमें इसमें चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई पड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि जो क्रिस्टल्स बन गए हैं वो क्या है, वो ये बताता है कि शहद जो है अशुद्ध है, लेकिन नहीं दोस्तों, जो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो ये नहीं है, वो अशुद्ध नहीं है, वो ये बताते हैं कि आपकी शुगर जम गई है। जब आप उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि जो आपका शहद है वो क्या है, शुद्ध है। तो एक तरीका तो ये है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो शहद है वो शुद्ध है या नहीं। अब हम एक और तरीके की बात करते हैं जो हम घर में करके देख सकते हैं। उसके लिए क्या किया,
हमने एक कटोरी ली, कटोरी कुछ भी बाउल ले लीजिए, ग्लास लीजिए, उसमें हमने एक रुई की बत्ती डाली, रुई की बत्ती डाली, उसमें उसको शहद में क्या करा, डिप कर दिया, अच्छे से उसको डिप करके निकाला। और क्या करा हमने, उस बत्ती को, जो हमारी बत्ती थी उसको हमने जलाया। ये हमारे यहाँ पे कैंडल रखी है, मोमबत्ती रखी है, हमने क्या किया, इस बत्ती को जो शहद में डूबी हुई है उसको जलाया। अब आप क्या देखते हैं, दो कंडीशन है। अगर ये जो बत्ती है, जो शहद है, अगर ये शुद्ध होगा तो ये फौरन जल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर ये जलता है और आपको चिट चिट पॉपअप साउंड सुनाई पड़ता है, चिट चिट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इट मीन्स, उसका मतलब ये है कि जो ये शहद था इसमें कुछ पानी की मात्रा थी, जिसकी वजह से उसमें से आपको चिट चिट की या पॉपअप साउंड जो है वो सुनाई पड़ रही है। और एक तरीका ये है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास शहद है वो मिलावटी है या नहीं है। तो ये बहुत साधारण से उपाय है जिससे हम घर में पता कर सकते हैं कि जो आपका शहद है वो मिलावटी है या नहीं है। एक तरीका और है, बहुत इजी सा है, जिससे हम पता कर सकते हैं। उसके लिए क्या करिए, आप एक ग्लास ले लीजिए और उस ग्लास में क्या करिए, आप कुछ बूंद आप पानी लीजिए, यहाँ पे इसमें आपने पानी डाला है, पानी डालिए, ठीक है। और आप यहाँ से आप कुछ बूंदें जो है शहद की डालिए उस पानी के अंदर। अब आप देखिए क्या होता है, आप क्या देखेंगे, यहाँ पर एक तार जैसा अगर बन जाता है और वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो शहद है, जो आपके सामने शहद है, वो क्या है, शुद्ध है। लेकिन वही शहद अगर उसी पानी में आपने डाला और वो उसमें मिल गया, घुल गया, इट मीन्स वो जो शहद है वो क्या है, आपका अशुद्ध है। ये जो शहद है आपका क्या है, अशुद्ध। और ये वाला शहद क्या है, आपका शुद्ध है। तो ये बहुत साधारण तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे घर में शहद आ रहा है वो मिलावटी है या फिर शुद्ध है। अब हम चलिए, ये तो हो गया घर में पता करने के लिए। अब कई बार क्या होता है, हमें तब भी विश्वास नहीं होता है कि जो हम शहद लाए हैं वो सच में शुद्ध है या नहीं है। तो चलिए हम आपको कुछ रसायन की बात कर देते हैं। हम इनको लैब में ले जाते हैं, वहाँ पे हम शहद की शुद्धता को पता करने के लिए एक रसायन का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं एनालीन क्लोराइड। ये एक तरीके का, देखिए मैं आपको इसका इंग्लिश में नाम लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि इसको इंग्लिश में भी एनालीन बोला जाता है और हिंदी में भी एनालीन ही बोला जाता है। एनालीन क्लोराइड, क्लोरीन के साथ कैसे बनाते हैं, हम थोड़ा सा एनालीन और सल्फ्यूरिक अम्ल की मदद से दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं और आपका एनालीन क्लोराइड बनता है। अब इसके लिए कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कटोरी या चीनी मिट्टी की डिश लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा शहद ले लेते हैं, ठीक है। शहद लेंगे और शहद में हम 5 से 7 बूंदें जो होती हैं इस एनालीन क्लोराइड की डालते हैं, ठीक है। 5 से 7 बूंदें इस रसायन की, जो इसका नाम एनालीन क्लोराइड है, उसको इस शहद में हम डालते हैं। अब शहद में डालेंगे तो होता क्या है, जब हम उसको शहद में डालते हैं, अगर वो शहद शुद्ध है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये शहद अशुद्ध है तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाल रंग में, जिसको हम कहते हैं क्रिम्सन रेड, जो होता है बहुत तीखा जो लाल होता है, उसमें ये बदल जाता है। क्रिम्सन रेड बोलेंगे हम इंग्लिश में, जाता है हिंदी में, हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिम्सन रेड, जो होता है बहुत तेज, जो तीखा लाल होता है, उसमें ये बदल जाता है। और अगर ये बदल गया, इट मीन्स उसका मतलब है कि इस शहद में आपका क्या है, अशुद्धि है।
ये शहद आपका अशुद्ध है। तो एक तरीका तो ये है। अब हम एक और तरीके की बात करते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें क्या करते हैं, फिर से हम एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। इसमें हम समान मात्रा में, मान लीजिए हम इसमें 5 मिलीलीटर पानी और 5 मिलीलीटर शहद लेते हैं। दोनों का जो मात्रा है वो दोनों में क्या होती है, बराबर। ठीक है, इसको हम मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक लिक्विड बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास लिक्विड आया है उसमें से थोड़ा सा, करीब 5 ml हमने मान लीजिए ले लिया, उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने उस सॉल्यूशन को ले लिया। और क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए कि आपका लिक्विड है, इसमें हमने वो लिया और इसमें कुछ बूंदें जो होती हैं, एक और रसायन होता है जिसको हम बोलते हैं ईथर। ईथर, उस रसायन को इसमें मिलाते हैं और हिलाकर उसको स्टिर करते हैं, उसको हिलाते हैं और उसको एक साइड में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब क्या होगा, कुछ समय के पश्चात आप क्या देखेंगे, जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, फोम की सी लेयर होती है। हम इसको हटाकर निकाल लेते हैं, दूसरे उसमें करते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, जो ईथर होता है वो उड़ जाता है। जब आप थोड़ी देर रखे रहोगे ये ईथर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और इसमें क्या रहेगा, केवल आपका सॉल्यूशन रह जाएगा। यहाँ पे केवल एक सॉल्यूशन रह जाएगा। जब यहाँ पे सॉल्यूशन रह जाएगा तो हम इस सॉल्यूशन में एक और रसायन होता है, रेसोर्टिनॉल। रेसोर्टिनॉल मिला देते हैं। जब आप इस रसायन को इसमें मिलाते हैं तो आप क्या पाते हैं, अगर फिर से इस सॉल्यूशन का रंग लाल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका शहद है, ये जो आपका मधु है, ये क्या है, मिलावटी है। देखिए जो लाल रंग है वो क्या शो कर रहा है, वो ये बता रहा है कि वो खतरनाक है। तो यहाँ पे जो लाल रंग है वो ये बताता है कि ये जो शहद है वो मिलावटी है। तो इस तरीके से हम हम जो है पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो हमारा मधु है वो मिलावटी है या नहीं है। तो आज आप जान ही गए होंगे कि शहद को हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो मिलावटी है या शुद्ध है। तो अब आप जान चुके हैं कि जो हम शहद खाते हैं वो मिलावटी होता है या शुद्ध होता है। ऐसे ही आपको और बातें बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।